अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ट्रिग्लोसिया एंड उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। ट्रिग्लोसिया और डायग्लोसिया तकरीबन सेम टर्म है। उसमें क्या होता है कि हम 2 डायलेक्ट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रिग्लोसिया में क्या होता है हम 3 डायलेक्ट का यूज़ करते हैं। यानी कि एक रीजन में रहते हुए लोग जो ना 3 डायलेक्ट का यूज़ करते हैं कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वो जो उनका डायलेक्ट होता है वो डिफरेंट रीजन से आए होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदूज़ हों या कोई भी पंजाबी हो। तो वो क्या करते हैं, रहते एक रीजन 3 रीजन से वो आए होते हैं, लेकिन वो एक रीजन में रह के क्या करते हैं कि 3 तरह का डायलेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन वो जो डायलेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं कि हर एक पर्सन जो है ना वो हर एक को अंडरस्टैंड कर रहा है कि वो क्या बात कहना चाह रहा है और उसका क्या मतलब है। उसके लिए कोई भी कुछ चीज़ ले लो, कोई खाने पीने की चीज़ ले लो, एक इलाके में कुछ और उसका रीजन में कोई और नाम देंगे, दूसरे रीजन में जाएंगे तो वो उन्होंने उसी सेम चीज़ का कोई और नाम रखा होगा, तीसरे रीजन में जाएंगे तो उन्होंने उसी चीज़ का कोई और नाम रखा होगा। जब किसी एक चीज़ को 3 नाम दिए जाएँ, यानी कि 3 उसके लिए डायलेक्ट यूज़ किए जाएँ, तो वो हमारा रीजनल डायलेक्ट होगा। तो वो हमारा रीजनल डायलेक्ट होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारा टिग्लोसिया होगा कि वो 3 जो हमारे डायलेक्ट हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जो डायलेक्ट बोले जा रहे हैं, जब वो अंडरस्टैंडेबल होंगे तो वो हमारा टिग्लोसिया में आ जाएगा कि ईच पर्सन एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ट्रिग्लोसिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।